ओम शांति। सुनते हैं 2 जनवरी 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 1 सेकंड के लिए सब आवाहन करो। प्यारे बाबा आओ, बाप दादा हमें मधुर महावाक्य सुनाओ। सभी करो आवाहन। अभी इसी स्मृति में सुनना कि बाप दादा हम बच्चों को सुना रहे हैं। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। आज की मुरली में बाबा ने प्रतिज्ञा करने वाले बच्चों की क्या रिजल्ट देखी। फिर बाबा ने फुल अटेंशन से धीरे 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 टेंशन कैसे बदल जाता। और थर्ड, बाबा ने बच्चे कौन सा खेल दिखाते रहते हैं और बाबा कौन सा खेल देखना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 2 बातें कौन सी याद रखनी है जिससे जमा का खाता बढ़ता जाए। तो सुनते हैं 2 जनवरी 79 की मुरली, संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन की घड़ी की समीपता है। बच्चों की जन्म पत्री जानने वाले रहमदिल बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे की आदि अब तक के संगम युगी अलौकिक जन्म की जन्म पत्री देख रहे थे। सबकी अलौकिक जन्म पत्री। हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते बाप दादा से व स्वयं से क्या क्या वायदे किए हैं। याद करो, बाबा से क्या क्या वायदे किए हैं। कभी रक्षाबंधन पे, कभी शिवरात्रि पे, कभी नववर्ष पे, और अब तक कौन से वायदे और किस परसेंटेज में निभाए हैं। वायदा करना और निभाना, इसमें कितना अंतर रहा है। वाह करना और निभाना समान है। यह जन्म पत्री देख रहे थे। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सन्मुख वायदे करते हैं, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट में क्या देखा। प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से, हिम्मत से संकल्प लेते हैं। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं का सामना करने का, शुभ भावना से, कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन की बजाय, अब सुनिए, फुल अटेंशन की बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता, और अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता। कैसे चलता। फुल अटेंशन, धीरे 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 फिर फुल हट जाता अटेंशन, धीरे 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 फिर लूज अटेंशन, धीरे 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 फिर नो अटेंशन, फिर अल्टीमेट टेंशन। ये है प्रक्रिया पूरी फुल अटेंशन से टेंशन की। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता। जन्म सिद्ध अधिकार है कि बजाय कब कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, हमें शक्ति दो, है शब्द दो, है शब्द दो, शब्द में बदल जाता है। 2 शब्द में बदल जाता है शब्द सेम लेकिन 2 शब्द। मास्टर दाता वरदाता, दाता के बजाय लेता हो जाते हैं, लेवता हो गए। ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज कब तीव्र पुरुषार्थ, कब पुरुषार्थ, कब हलचल तो कब अचल, इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते फिर रुक जाते हैं। अब तक की रिजल्ट में रास्ते के नज़ारों में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं।
अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहते हैं। ये खेल क्या? रास्ते के नज़ारों में मंजिल की तरफ से किनारा, नज़ारों को देखने में मस्त हो जाते हैं। अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहते हैं, लेकिन ये कब तक? बाप दादा अभी नया खेल देखना चाहते हैं, तो इस नए वर्ष में अब ऐसा नया खेल दिखाओ जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो। हम विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे। जैसे कल पहले का चित्र है, हरेक शक्ति सेना के हाथ में विजय का झंडा लहरा रहा है। आज तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं को विजयी रतन के रूप में दुनिया वाले सुमरण करते और पूजते रहते हैं। पुरुषार्थ करने का समय भी बहुत मिला, नंबरवार यथाशक्ति पुरुषार्थ भी किया। अब क्या करना है? अब पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कार्य में सफल रहो। सर्व आत्माओं को भी सफलता मूर्त का वरदान दो। पुरुषार्थ स्वरूप की बजाय वरदानी महादानी स्वरूप में रहो, जिससे स्वयं भी प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे और अन्य आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा परिवर्तन करो, वाह! स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन करो, स्वयं भी परिवर्तन करो, स्वयं को भी परिवर्तन करो। स्वभाव संस्कार सर्व आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाएंगे। अब भाषा भी परिवर्तन करो। जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है, संपूर्णता की समीपता है, विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त। सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो, ये है काम। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आ जाना। अभी ये बातें स्वप्न से भी समाप्त करो। समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे। व्यर्थ का भी और समर्थ का भी दोनों कर्म का फल लाख गुना प्राप्ति क्या होती है, यह सब अनुभव करेंगे। इसलिए लाख गुना जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रहा है। लाख गुना जमा, कितनी बड़ी बात। और कब चली थी मुरली? 79। अब तो वो टाइम भी क्या रह गया होगा। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रालब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है? अब सुनिए बड़े ध्यान से, कान खोल के। सिर्फ 2 बातें याद रखना। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। दूसरी बात, सदा हरेक में विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना ये ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है। रॉयल आत्माएं दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेती हैं। यह तो अवगुण गंदगी है, उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। इसलिए इस बात का टेंशन रखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा के लिए बंद कर दो। क्या सुंदर प्यारे बाबा। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। क्या शब्द है। जो भी आत्माएं संपर्क में आवें
उन्हों को सदा खजानों से वैरायटी भोग लगाओ। वाह 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 वाह। सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल से अभी से रूहानी रस्म आरंभ करेंगे तभी भक्ति में रस्म चलती रहेगी। सुना इस वर्ष क्या करना है, आज स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई, फिर सेवा की सुनावेंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना है। अच्छा, ऐसे सदा संपन्न मूर्तियां, रॉयल्टी के निजी संस्कार वाली आत्माएं, सदा तिलक सदा तख्तधारी आत्माओं को, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।